कि 4 स्टेजेस हैं एक लॉयर की लाइफ में। पहली स्टेज है नो वर्क नो मनी, सेकंड स्टेज आती है सम वर्क एंड लिटिल मनी, थर्ड स्टेज आती है वर्क एंड मनी, which is the stage by which most of the lawyers actually end their careers. और एक लास्ट स्टेज आती है little work and very high amount of money, which is the people who are seen everywhere. जनरेशनल 4 जनरेशनल लॉयर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि जो मतलब जहाँ से आपका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ पे एक 4 जनरेशन लॉयर के सपने पूरे हो जाते हैं। Because इस प्रोफेशन में temptations बहुत ज़्यादा हैं, because you are dealing with a lot of public. जैसे मान लीजिए जज ने पार्ट आउट मार्क नहीं किया तो मैटर अगर आर्ग्यूमेंट्स आधी हो गए तो फिर दूसरे जज के पास जाते हैं और फिर वो वापस शुरू हो जाते हैं, वो मैटर शुरू से आगे। I accept that is a problem, definitely a problem. तो आपने हमारे हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो एक सीट कम कर दी, मगर अब जिस वॉल्यूम में ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं 12 13 ऑल ओवर द कंट्री, 12-13 ट्रांसफर आउट ऑफ 700 जजेस मे नॉट साउंड वेरी बिग, बट एट व्हाट पोजीशन आर दे? सर अब जैसे एलसीज अपॉइंट करता है, एमिकस अपॉइंट करता है कोर्ट से, वो किस बेसिस पे कोर्ट अपॉइंट करता है? व्हाट डू यू वांट टू हियर कि आज जाके किसी ना किसी के साथ लड़ाई करनी है? नहीं सर, पढ़ सकते लेकिन सर फाइलिंग कोई नहीं बताता हमें। फजल, उसी के लिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा इनके करिकुलम्स में बदलाव आना जरूरी है। तो अगर आपके सामने कोई चैट जीपीटी के थ्रू काम करके लाए और आपको पता चल जाए चैट जीपीटी के थ्रू है, मान लीजिए आपको कोई जूनियर लेके, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन वो होगा जो इस पे नहीं आ सकता। अरे बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आती है कि जैसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं वकीलों पे कोई प्रायोरिटी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए चेम्बर ब्लॉक इज नो प्रायोरिटी। लॉ may be a science when it comes to dealing with things, but in understanding and in presenting it's an art.